क्षेत्र के प्रमुख हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हॉस्पिटल के ब्रेस्ट कैंसर विभाग की स्थापना के बाद से पिछले 18 महीनों में यहां सफलतापूर्वक 100 ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की गई है। यह उपलब्धि अस्पताल की इस घातक बीमारी से लड़ रहे मरीजों को विश्वस्तरीय देखभाल प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये ओकेजन इसलिए रखा गया कि आपके माध्यम से हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी दूर दूर तक लोगों में पहुंचाएं, जिसकी बहुत आज आवश्यकता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। यहाँ तक कि अब इसको हम लोग महामारी भी कह सकते हैं। नॉर्मली महामारी इन्फेक्शन डिजीज़ के लिए कहा जाता है, बट ये एक तरह का एपिडेमिक हो रहा है, क्योंकि पिछले 10-15 वर्षों में करीब 30 से 40% का इसमें जो है इंक्रीज़ हुआ है ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आपके माध्यम से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में चर्चा करें और जन जन तक ये मैसेज पहुँचे कि ब्रेस्ट कैंसर की अगर सस्पेशन लगता है तो तुरंत उसमें हम डॉक्टर को दिखाएं। अब 2-3 प्रॉब्लम मेन है जिसके बारे में मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। सबसे पहले पिछले 1.5-2 साल में मेदांता की ब्रेस्ट सर्जरी टीम ने 100 केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सक्सेसफुली अकम्प्लिश किए। इसमें 95% फीमेल से 5% मेल ब्रेस्ट कैंसर थे। 94% जो है जिनको सिम्टम थे या तो लम्प था या निपल डिस्चार्ज था, लेकिन 6 ऐसे पेशेंट्स हैं जो एग्जेक्टिव हेल्थ चेकअप में मैमोग्राफी स्क्रीनिंग में डिटेक्ट हुए। ऑपरेशन 57% केसेस में हम ब्रेस्ट बचा पाए, जिसको ब्रेस्ट प्रिजर्विंग ऑपरेशन कहते हैं, और बाकी 43% केसेस में हमें ब्रेस्ट निकालना पड़ा, क्योंकि उनका ट्यूमर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा था या कई ट्यूमर्स ब्रेस्ट में थे। इसके अलावा 37 पेशेंट्स में हम ऑन्कोप्लास्टी किया, जिसको ब्रेस्ट रीशेपिंग कहते हैं, कि ब्रेस्ट प्रिजर्व तो किया, साथ साथ में उसको ब्रेस्ट रीशेप भी कर दिया, सो दैट उनके ऑपोजिट ब्रेस्ट से मिलता जुलता वो ब्रेस्ट हो गया। 46% केसेस में हमने सेंटिनल लिम्फ नोड की नई टेक्निक अप्लाई किया, जिससे उनका आर्मपिट डिसेक्शन या एक्सिलरी डिसेक्शन बच गया, और उससे आगे होने वाली प्रॉब्लम जैसे स्वेलिंग है, शोल्डर का रिस्ट्रिक्शन है, कार ड्राइविंग में दिक्कत है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस बच गए। 50 पेशेंट्स में कीमोपोर्ट के डिवाइस हम लोगों ने लगाया, जिससे कीमोथेरेपी देने में सुविधा हो और पेनलेस कीमोथेरेपी पेशेंट को लग सके। 10% पेशेंट्स हमारे रूरल बैकग्राउंड के थे और 90% पेशेंट्स जो है वो अर्बन बैकग्राउंड के थे। 75% पेशेंट्स ने सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी की आवश्यकता थी, जिन्होंने मेदांता में स्वयं यहाँ पर कीमोथेरेपी ली, और 50% में रेडियोथेरेपी भी ली। 24 पेशेंट ऐसे थे जिसमें कीमोथेरेपी पहले देनी पड़ी, क्योंकि उनका एडवांस ब्रेस्ट कैंसर था, और कीमोथेरेपी देने के बाद फिर उनका ऑपरेशन किया गया। एज फार एज एज इज कंसर्न, यंगेस्ट पेशेंट हमारा 31 साल का था और ओल्डेस्ट पेशेंट 79 ईयर्स के थे। इसमें से 13 पेशेंट ऐसे थे जो 40 साल से कम उम्र में थे। इसको हम लोग यंग ऑनसेट ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि उनकी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको जैसे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम, उनको काउंसलिंग की जाती है और उनका ओवम को क्रायो फ्रीज किया जाता है अगर वो तैयार है इसके लिए, ताकि आगे वो अपनी फैमिली बढ़ा सकें, क्योंकि कीमोथेरेपी से उनका ओवम सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनको फर्टिलिटी उनकी ख़त्म हो जाती है। कुल मिला के स्टेज 1 कैंसर्स 18 थे, स्टेज 2 55 थे और स्टेज 3 27 थे। तो मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे स्टेज 2 में थे। हमारे 39 पेशेंट्स थे जिन्होंने आउट ऑफ पॉकेट यानी कैश एक्सपेंडिचर किया। 55 पेशेंट्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस था और 6 पेशेंट्स सीएम फंड की सुविधा से अपना इलाज यहाँ पर करा सके। डॉक्टर साहब, ये बहुत कम सुनने में आता है कि पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर है, इसको लेके क्या कहना चाहिए? तो ये बहुत ज़रूरी है कि पुरुष भी अपना ध्यान रखें, और अगर उनको कोई गांठ महसूस होती है या उनके परिवार में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तो उन पुरुषों को थोड़ा जागरूक रहना चाहिए, और कभी भी गांठ मिले तो ब्रेस्ट सर्जन से मिल के संपर्क करें और अपनी जाँचें करें। डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि लगातार ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं? इसके 4-5 मुख्य कारण हैं। एक तो ये है कि थोड़ा हमारी लाइफस्टाइल थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गई है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है,
अल्कोहल इंटेक अगर ज़्यादा है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है, तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं नहीं करती हैं तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर 5 साल से ज़्यादा लेते हैं तो वो स्लाइट इंक्रीज इन ब्रेस्ट कैंसर होता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को देते हैं वो अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर होना चाहिए। अगर अंडर सुपरविजन नहीं है तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज होने की संभावना होती है। एक ब्रेस्ट से आ रहा है, अगर कुछ डिस्चार्ज दोनों ब्रेस्ट से आ रहा है इसका मतलब तब भी आपको दिखाना है, बट अगर सिंगल ब्रेस्ट से आ रहा है और अपने आप आ रहा है कोई रिसाव, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तुरंत ही दिखाएं। या ब्रेस्ट में कोई लालपन होना, कोई निपल पे अल्सरेशन होना या स्किन पे कोई अल्सर होना, ब्रेस्ट में कुछ भी गड़बड़ लगे आप तुरंत ब्रेस्ट सर्जन को दिखाएं। मैम क्या कारण है कि स्टेज 3 और 4 में ही ज़्यादातर मामले आते हैं? इम्पॉर्टेंट ये है कि गांठ जो है वो तभी आपको फील हो पाएगी जब वो 2 या 3 सेंटीमीटर के ऊपर होगी। छोटी गांठ आपको फील नहीं हो पाएगी ब्रेस्ट में, इसलिए स्क्रीनिंग कराया जाता है कि स्क्रीनिंग में आपको मैमोग्राफी होगी तो ब्रेस्ट में गांठ छोटी भी होगी तब भी वो मिल जाएगी। और नॉर्मली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी अगर हम करेंगे तब भी छोटी गांठ मिल नहीं पाएगी और पेशेंट को समझ नहीं आएगा कि गांठ थी कि नहीं थी। जब वो गांठ बड़ी हो जाती है तभी मरीज को पता चलता है। और कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि मरीज दिखाना नहीं चाहता डॉक्टर को, क्योंकि वो ब्रेस्ट के संबंधित होता है इसलिए उनको डॉक्टर नहीं मिलते दिखाने को, या फिर वो अपनी फैमिली के प्रति इतना बिजी रहते हैं कि अपने कामकाज में कि वो अपने हेल्थ को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती महिलाएं। तो इसलिए अपने लिए एटलीस्ट एक दिन तो निकालें कि अपने जांच करें और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अपनी फैमिली को अवश्य बताएं और आके डॉक्टर को दिखाएं। मैम किसी उम्र से संबंधित है कि किस उम्र के बाद करना चाहिए या किसी भी उम्र में? किसी भी उम्र में ब्रेस्ट कैंसर, आजकल तो हमें बहुत यंग फीमेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर मिल रहा है, पर जो स्क्रीनिंग होती है वो आइडली 40 ईयर्स से ऊपर हम लोग बोलते हैं कि हर महिला को मैमोग्राफी कराना चाहिए हर 2 साल में एक बार, जो भी सामर्थ्य। सर क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी मुझे एडवाइस किया आई जस्ट लिसन टू हिम। मेरे केस में सब कुछ माई लम्प वॉज एंटायरली बेनाइन और लेकिन सर ने फिर भी बोला कि ठीक है लम्प है इसको क्यों रखना ही, सो इसको हम लोग निकाल देते हैं। और हम लोगों ने बहुत सारे टेस्ट किए थे लेकिन सारे ही टेस्ट में वो बेनाइन था। और जब हमने लम्प रिमूव करा सर ने और उसको जब बायोप्सी के लिए भेजा तो उसमें जो है स्टेज 1 का कार्सिनोमा सेल्स डिटेक्ट हुए। और सो आई वॉज़ वेरी लकी, क्योंकि अगर मैं सर की बात नहीं सुनती और सर्जरी नहीं कराती ये सोच के कि नहीं ठीक है सब बेनाइन है, सो दैट वुड हैव बीन लिटिल आई थिंक एग्रेसिव, मोर एग्रेसिव फॉर मी इन द लेटर स्टेज। सो ये मैं सबको आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ मैसेज कि अगर कभी भी लम्प है और अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि वी शुड गो फॉर अ सर्जरी तो वी शुड डेफिनेटली लिसन टू हिम वेदर इट इज़ बेनाइन और नॉट, दैट इज़ द अदर फैक्टर। सो दिस इज़ ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू से। दूसरा चीज़, मेरी मम्मा को ब्रेस्ट कैंसर था और सर ने उसी समय हम सब, बिकॉज वी आर 3 सिस्टर्स, तो हमारे लिए एकदम कंपल्सरी किया था कि हमें मेमो कराना है। सो दिस वाज जस्ट इन माय रूटीन एग्जामिनेशन कि इतना अर्ली डिटेक्ट हो गया एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन आफ्टर द सर्जरी। सो थैंक यू सो मच अगेन वंस अगेन